नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम पेंशन से जुड़ी छोटी छोटी लेकिन बहुत ही ज़रूरी बातों पे चर्चा करेंगे। ये बातें फैमिली पेंशन और जो पेंशन अकाउंट है उससे रिलेटेड हैं। बातें बहुत छोटी हैं लेकिन इनके लिए पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर को कई बार बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ जाते हैं। सही हकदार को उसका हक मिलने में देरी हो जाती है या बहुत दुश्वारी आती है। साथियों, ये तो सभी को मालूम है कि सरकारी नौकरी पूरी करके रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपनी पेंशन लेता है। दुर्भाग्यवश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, पेंशनर अगर लेडीज है तो उसका पति पेंशन लेगा, अगर जेंट्स है तो उसकी पत्नी लेगी। लेकिन अगर दोनों की ही दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो ये पेंशन अविवाहित बेटी को भी मिलती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। यानी उसमें एज का कोई लिमिट नहीं है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है तब तक वो पेंशन लेने का हकदार है। दूसरी बात आती है कि जो तलाकशुदा बेटी है वो भी पेंशन लेने की हकदार है, लेकिन इसके लिए उसे एक फाइनेंशियल डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि उसकी और ऐसी कमाई नहीं है कि उसके जीवन यापन के लिए वो पर्याप्त हो। इसके बाद अगर कोई बेटी विधवा है तो वो भी पेंशन ले सकती है। उसके लिए उसको एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं उनसे वो सर्टिफाई होना चाहिए कि उसकी इनकम है वो इतनी नहीं है कि उसका जीवन यापन आसानी से हो सके। इसके अलावा अगर कोई दिव्यांग बेटा है, अपंग बच्चा है, तो उसको भी पेंशन मिलती है। उसके लिए जो पार्ट 2 ऑर्डर होता है यानी सर्विस रिकॉर्ड में उसका पार्ट 2 ऑर्डर का एंट्री होना चाहिए। साथ में ही जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो एमएच से या मेडिकल बोर्ड से या सीएमओ से सर्टिफिकेट मिला हुआ होना चाहिए। ये सब कार्रवाई जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू की जा सकती हैं। उनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी होती है, उनसे बात कर सकते हैं। वो रोज इस तरह के केस को डील करते रहते हैं। इसके बाद आता है पेंशन खाता। साथियों, पेंशन खाता है उसमें जैसे सर्विस के दौरान पे स्लिप मिलती है हर महीने। जो पुराने पेंशनर है उनके टाइम पर नहीं मिलती थी, पर जो अभी नए पेंशनर आ रहे हैं उनको पता है कि सर्विस के दौरान हर महीने एक पेंशन स्लिप मिलती है। उसमें उसका सारा पे एंड अलाउंसेज का डिटेल दिया रहता है। ऐसे ही एक पेंशन स्लिप भी मिलती है, ये बैंक से मिलती है। उसमें आपकी पूरी कैलकुलेशन होती है कि कितना आपका पेंशन बेसिक पेंशन है, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ कितना है, कितना आपका कम्यूटेशन का कट रहा है, कब तक कटेगा, उसके बाद आपका इनकम टैक्स अगर कट रहा है तो वो कितना है, वो सारी डिटेल उसके अंदर होती है। बहुत से लोगों की शिकायत आती है कि उनको पेंशन स्लिप नहीं मिल रही है। उसका कई कारण होते हैं कि एक तो आपके पास जो ईमेल आईडी आपकी है वो बैंक के पास अपडेट नहीं है, आपका जो फोन नंबर है वो उनके पास अपडेट नहीं है। तो ये सारी अपडेट करा करके फिर भी अगर नहीं मिल रही है तो एक कंप्लेंट भेजनी पड़ती है अपना पीपीओ नंबर, नाम नंबर के साथ पीसीडीए इलाहाबाद को कि मेरा बैंक है वो पेंशन स्लिप नहीं दे रहा है। वो डायरेक्ट करेंगे बैंक को और बैंक आपके पास फोन करके अगर कोई कमी रह रही है तो पूरी करवाएगा और आपकी पेंशन स्लिप शुरू हो जाएगी। हर महीने आपकी ईमेल पे आएगी पेंशन स्लिप। इसके साथ ही साथियों, आपके फोन के ऊपर हर महीने पेंशन जब क्रेडिट होती है उसका एसएमएस आना चाहिए और हर महीने एक छोटा सा जिस्ट आपका कितना पेंशन डीए और कितना टैक्स डिडक्शन हुआ है, नेट पेंशन कितनी आपकी बनती है और कितनी क्रेडिट हो गई है, इसका एक एसएमएस अलग से आता है। तो ये भी अगर आपका फोन नंबर उनके पास अपडेट है अकाउंट में तभी आएगा। तो ये इंश्योर करना है कि आपका फोन नंबर अपडेट है और इस तरह का मैसेज नहीं आता है तो बैंक में बात करना है कि मेरा मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, बाकी लोगों का पेंशन का मैसेज आ रहा है। इसके बाद है एरियर कैलकुलेशन शीट। किसी भी तरह का आपका पेंशन का कोई एरियर आता है किसी बात का भी तो उसके लिए एक कैलकुलेशन शीट किस तरह से बैंक ने कैलकुलेट किया है आपका एरियर, वो बैंक का काम बनता है आपको देना। ये आपका ईमेल से या आप बैंक में जाकर कॉपी ले सकते हैं। तो ये किस किस चीज़ का आता है कि अगर कोई आप ओआरओपी का एरियर मिला है, डीएल 33 है उसका एरियर मिला है, 7th पे कमीशन का एरियर मिला है, तो उसका किस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन किया है, कहीं गलत तो नहीं किया, कहीं पेंशन आपकी गलत तो नहीं जोड़ी है उन्होंने, या जो अभी डियरनेस रिलीफ है रुका हुआ है या जो बढ़ करके आता है वो किस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन किया है वो है। इसके बाद अगर आपका टैक्स काटा है तो बैंक का काम बनता है कि आपको फॉर्म 16 वो दे कि किस किस महीने का कितना आपका टैक्स काटा है ताकि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें तो वो आपको काम आए। साथियों, इसके बाद बात आती है सीनियर सिटीजन्स का जो बेनिफिट होते हैं उनकी। 60 साल से ऊपर 3 लाख तक नहीं लगता है टैक्स, तो उसकी चीज़ होनी है। अगर वो टैक्स काट रहे हैं, अगर आपको टैक्स बनता है तो उनसे बात कर सकते हैं कि भाई मेरा सीनियर सिटीजन का स्टेटस है, ये नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा 75 ईयर्स के बाद, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कर दिया है कि 75 ईयर्स के बाद अगर आपकी इनकम सिर्फ पेंशन और बैंक के ब्याज यानी एफडी वगैरह के ऊपर ब्याज से है तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, हमको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भी जरूरत नहीं है। अगर 75 ईयर्स आप हो गए हैं और बैंक कोई टैक्स आपका काट रहा है तो उनको बताना है कि मेरा नहीं कटेगा, आप नहीं काटना है। अगली बात है जॉइंट अकाउंट की, यानी पेंशन का जो जॉइंट अकाउंट है वो आइदर और सर्वाइवर का होना चाहिए, ई और एस, यानी एक आपने करवा के रखना है। दूसरा
जवान से लेकर जेसीओ तक जो डीएसपी अकाउंट है एसबीआई का खासकर वो गोल्ड अकाउंट है, तो आप इंश्योर करना है कि आपका डीएसपी अकाउंट है। एसबीआई नहीं देता है, अदरवाइज जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बाकी बैंक्स देते हैं 30 लाख का इंश्योरेंस, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है अगर पेंशनर की डेथ हो गई है, और साथ में उनको इंश्योरेंस के लिए भी बताना पड़ता है कि जो आप इंश्योरेंस दे रहे हैं वो भी आपने देना है। जॉइंट अकाउंट होने से बहुत से फायदे हैं कि एक तो पेंशन तुरंत शुरू हो जाती है, आजकल पीपीओज के अंदर ही एंडोर्समेंट आता है फैमिली पेंशन का भी। इस तरह से अगर जॉइंट अकाउंट है और एंडोर्समेंट है पीपीओ में फैमिली के नाम का, तो वो आराम से पेंशन मिल जाती है, नहीं तो बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। पुराने पेंशन के जो पीपीओ हैं उनमें देखा गया कि फैमिली का नाम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अकाउंट है वो सिंगल है, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। बैंक के पीछे भागना पड़ता है, रिकॉर्ड ऑफिस के पीछे भागना पड़ता है, पीपीओ में एंट्री होकर के आती है, उसके बाद जाकर के वो पेंशन मिलना शुरू होती है। तो ये इंश्योर करना है कि जो पेंशनर है उसके पीपीओ में जो एनओके है या जो वाइफ है उसका एंडोर्समेंट है नाम का, डेट ऑफ बर्थ का, और अगर नहीं है तो रिकॉर्ड ऑफिस को लिखना है कि ये मेरा फैमिली पेंशन का नहीं है। कई लोग क्या करते हैं जॉइंट अकाउंट करके छोड़ देते हैं, लेकिन पीपीओ में भी होना जरूरी है। अगर पीपीओ में नहीं है तो वो पेंशन स्टार्ट बैंक नहीं कर सकता है जॉइंट अकाउंट होने के बावजूद भी। जॉइंट अकाउंट में ये है कि जो उसमें पैसा तब तक का पड़ा हुआ है वो पैसा मिल जाएगा, लेकिन पेंशन तभी शुरू होगी अगर उसमें फैमिली पेंशन का एंडोर्समेंट है। आजकल जो नए पीपीओ आ रहे हैं उसमें पूरा प्रॉपर फैमिली पेंशन का उसमें एंडोर्समेंट आता है और वो पेंशन अगले महीने ही शुरू हो जाती है फैमिली पेंशन। इसके साथ ही जो परिवार का विवरण है पीपीओ में और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सही सही होना चाहिए, बाकी डॉक्यूमेंट है उनके साथ मैच होना चाहिए। ये आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ये सारी चीजें हैं, ये साथ आपस में नाम और जो डेट ऑफ बर्थ है वो टैली करना चाहिए। फैमिली के सभी मेंबर्स का सही होना चाहिए, क्योंकि कई बार इन्हीं चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही चीज़ें रुक जाती हैं और बड़ा टाइम लग जाता है, बड़ी परेशानी होती है। साथ में पीपीओ में भी पूरी फैमिली का एंडोर्समेंट होना चाहिए, अगर बेटा बेटी सबका होना चाहिए, ताकि किसी को बाद में ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी फैमिली में ये मेंबर भी था या बेटी है बेटा है जो भी है, वो उसमें एंडोर्समेंट होने से वो ज्यादा चक्कर नहीं पड़ता है, तुरंत कार्रवाई हो जाती है। अभी साथियों बात आती है ड्यूअल फैमिली पेंशन की, यानी दोहरी पेंशन की। पेंशनर पहले जैसे 2 जॉब कर लेते थे, आर्मी की हो गई है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब करता है रिटायरमेंट के बाद, और अगर पेंशनेबल उसकी सर्विस हो जाती है तो उसको उसकी भी पेंशन मिलती है, दोनों पेंशन मिलती है। पहले ये था 2013 से पहले कि जो वाइफ है उसको एक ही पेंशन मिलती थी, वो भी कोई भी ऑप्ट कर ले कि बाद की पेंशन लेनी है उसने या पहले वाली आर्मी वाली लेनी है। लेकिन 2013 के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वाइफ को भी दोनों पेंशन मिलेंगी, दोनों जॉब की, यानी आर्मी जॉब की भी और उसके बाद उसने कोई सिविल में गवर्नमेंट जॉब करी है उसकी भी पेंशन मिलेगी। तो ये देखना है कि वो दोनों पेंशन मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही हैं तो केस टेकअप करना है जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू कि जो वाइफ है या जो भी एनओ के है वो दोनों पेंशन लेने का हकदार है। तो साथियों ये थी पेंशन खाता या पेंशन से जुड़ी छोटी छोटी बातें जो बहुत से लोगों को पता नहीं होती हैं। पता अगर होती हैं तो भी जो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार नहीं होते हैं और उनके कारण बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप दूसरे लोगों को भी बताएं, अपने साथियों को भी बताएं, और जो खासकर पुराने पेंशनर हैं जिनको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है या कंप्यूटर या जैसे इस तरह के आजकल के ईमेल वगैरह की चीज़ों के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो उनको बताना है, उनका हेल्प करके करवाना है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।